करेंगे अब तक हेडलाइंस। डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में कीमत 194 रुपए हो गई। अमेरिकी करेंसी पर 1 रुपए 47 पैसे इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 195 रुपए 50 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में भी शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 43,000 की हद गंवा बैठा। गंदुम खरीदारी के अहदाफ पूरे क्यों नहीं किए? वजीर आजम शहबाज शरीफ हुक्काम पर बरस पड़े। यकम जुम तक अहदाफ पूरा करने की हिदायत कर दी। कहते हैं अवाम को मुश्किल में नहीं डाल सकते। वफाकी हुकूमत हर सूरत पर कम कीमत में आटा फराम करेगी। सूबों में गंदुम की शफाफ तकसीम के लिए कमेटी भी बनाई जाएगी। आटा, चीनी और घी सस्ता करने का फैसला कर लिया। रिलीफ पैकेज को आज ही हतमी शक्ल दी जाएगी। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने इजलास में हिदायत कर दी। खुसूसी रिलीफ पैकेज के लिए मॉनिटरिंग सेल कायम। कहते हैं कीमत में इतनी कमी की जाए जिससे आम आदमी को हकीकी रिलीफ मिल सके। वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीली पर टास्क फोर्स के क़याम का हुक्म दे दिया। टास्क फोर्स को आज ही इजलास बुलाने और आइंदा इजलास में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने पानी के बचाव के लिए अवामी आगाही मुहिम चलाने का भी कह दिया। इजलास में ब्रीफिंग दी गई। ग्लेशियर्स के बड़े ज़ख़ीर होने के बावजूद पानी की कमी का खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली मुशावरत। वज़ीर आज़म ने हुकूमती इस्लाहात के निफाज में इत्तेहादी जमातों के ताउन का खैर मकदम किया। मुस्तकबिल में कौमी मफाद के फैसलों में इत्तेहादियों के ताउन को कलीदी करार दे दिया। जिसने इमरान खान को गिरफ्तार किया उसका मुल्क में रहना मुश्किल हो जाएगा। फवाद चौधरी की ललकार, अहमकाना तजुर्बा बहुत हो गया। अब शहबाज और काबीना को घर जाना चाहिए। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या मुस्ताफ़ी अरकान सरकारी गाड़ियां घर नहीं छोड़ रहे? पीटीआई रहनुमा ने जवाब दिया, सरकारी गाड़ियां और घर चोरों के हवाले नहीं कर सकते। लाहौर पुलिस ने पंजाब असेंबली के मजीद अफसरान गिरफ्तार कर लिए। डायरेक्टर सिक्योरिटी साबिक मेजर फैसल हुसैन भी शामिल। तर्जुमान असेंबली का इज़हार मज़म्मत का जमानत मिलने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी एहलकार सोहेल शहजाद, लियाकत अली, तबीब और उसामा ज़ेर हिरासत। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। आर्टिकल 63 सियासी जमात के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और उसका सिस्टम बचाता है। सदारती रेफरेंस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स कहा, एक सियासी जमात है जिसके अरकान ने पॉलिसी से कभी निराफ नहीं किया। वकील BNP मुस्तफ़ा रमदे ने कहा कि 63A इनहिराफ से मना करता है। नई हल्काबंदियों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आइंदा समात पर हल्काबंदियों का प्लान पेश करने का हुक्म। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क दिए, पहले दरख्वास्त का नंबर लगने दें। अदालत ने फवाद चौधरी को बतौर वकील बात करने से रोक दिया। नई हल्काबंदियां गैर कानूनी हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन की बदनीयती शामिल है। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में इंतखाबात जरूरी करार दे दिए। PTI रहनुमा मुखालफिन को न भूले, कहा क्राइम मिनिस्टर को 1 माह भी नहीं हुआ और 4 गैर मुल्की दौरे हो गए। उन्होंने हमजा शहबाज को नाम नेहाद वजीर आला करार दिया। मुनर्रिफ अरकान पंजाब असेंबली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में समाअत। तहरीक इंसाफ का जवाब कबूल कर लिया गया। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि पहले मुनर्रिफ अरकान दलाइल मुकम्मल करें, हम इसका जवाब देंगे। अलीम खान के वकील ने कहा, पार्टी चेयरमैन की जानिब से उन्हें कोई शो कॉज नोटिस जारी नहीं हुआ। रेफरेंस में पार्लिमानी पार्टी का कहीं जिक्र नहीं।
इमरान साहब, झूठ, धमकी, गालियों से हकीकत नहीं छुपती। अब हम जानते हैं मौशी तबाही और बेरोजगारी का असल मुजरिम कौन है। विफाकी वजीर बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब का ट्वीट। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से विफाकी वजीर बराए नार्कोटिक्स नवाबजादा शाहजैन बुगटी की मुलाकात। जेलों और अस्पतालों में नशे के आदी लोगों की बहाली के लिए यूनिट्स कायम करने पर इत्तेफाक। वजीर आला सिंध ने कहा, मुल्क में 68 लाख लोगों को मुनशियात इस्तेमाल करना तकलीफ दे है। शाहजैन बुगटी ने कहा, मुनशियात के इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त इक़दाम कर रहे हैं। माहौलियाती तब्दीली को संजीदगी से लेने के लिए टास्क फोर्स की जरूरत है। वफाकी वजीर शहरी रहमान का बयान। कहती है, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के खतरे से दो चार 10 मुल्कों में से एक है। हमें तरजीहात का तयन करना होगा। उन्होंने खबरदार किया, बारिशों के बावजूद पानी और खुराक पर शदीद असर पड़ेगा। पीटीआई ने IMF के कहने पर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी थी। ये अब भी मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ लेकर जा रही हैं। रहनुमा इंकीम ख्वाजा इजहारुल हसन की तनकीद का IMF और फैटर से जान छुड़ाने की बात की थी, मगर पीटीआई ने मुल्क गिरवी रख दिया। अब देखना है नून लीग और PPP मुल्क को कैसे मुश्किल से निकालती हैं। रुपया अपनी डबल सेंचुरी के सफर पर गामजिन है। स्टॉक मार्केट मुसलसल गिरती जा रही है। पीटीआई रहनुमा सिद्दमर की गुफ्तगू। पूछा, फैसला साज कहाँ छुपे हैं, लंदन या दुबई? पाकिस्तान में फैसला साजों का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। कप्तान असाबी के गुवाहाटी स्टेडियम में अवामी ताकत दिखाएंगे। 60 फुट लंबा 30 फुट चौड़ा स्टेज तैयार। इमरान खान खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। तहरीक इंसाफ ने चकवाल में 19 मई का जलसा मनसूख कर दिया। वजीर आजम ने इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने की हिदायत कर दी। बनी गाला हाउस पर पुलिस और FC के 94 अहलकार तैनात। कराची में 18 मई से गर्मी की नई लहर आएगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम आज भी शदीद गर्म रहने की पेशगोई। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। मुल्क के वस्ती और जनूबी अजला में झक्कड़ चल सकते हैं। बैक। मुल्क की तारीख में डॉलर की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.47 महंगा हो गया है, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के पहले रोज इंडेक्स में शदीद मंदी रही है। मंदी के बायस 100 इंडेक्स 43,000 की हद भी गंवा बैठा है। मुल्क की तारीख में डॉलर की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.47 महंगा हो गया है। अपडेट से आगाह करें, मुल्क की तारीख में डॉलर की कीमत की बुलंद तरीन सतह। डॉलर आज ₹1.47 महंगा होने के बाद 194 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.5 के इजाफे के बाद 195 रुपए 50 पैसे पे पहुंच गया। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी शदीद मंदी देखी गई है। ट्रेडिंग के दौरान 1100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई, जिसके बाद 100 इंडेक्स 43,000 पॉइंट्स की हद भी गंवा बैठा। और फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर का बड़ा दावा, कहते हैं कि डॉलर को 200 का इंसा अबूर नहीं करने देंगे। अगले माह तक डॉलर 180 रुपए तक ले आएंगे। हमारे नुमाइंदे कामरान चौहान ने उनसे गुफ्तगू की है, आइए देखते हैं। जी, डॉलर की मुसलसल बढ़ती कीमत से जहां आम आदमी परेशान है, वहीं कारोबारी बरादरी में भी तशवीश पाई जाती है। इस वक्त हमारे साथ फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर मलिक गोस्तान हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। मलिक साहब, डॉलर कहाँ रुकेगा और वाकई रुकेगा, ये 200 क्रॉस करेगा? नहीं, इंशाल्लाह इसको 200 क्रॉस नहीं करने देंगे, रुकेगा और गिरेगा भी। डॉलर इंशाल्लाह जो अब पहला टारगेट है अभी 193 है, इससे नीचे 190 और फिर 185, फिर 180 तक जाकर इंशाल्लाह चला
जाएगा। तो कब तक ये 180 तक आ जाएगा? ये इंशाल्लाह अगले महीने में आप देखेंगे आ जाएगा। लगे सिर्फ 18 जो ब्रेक लगी है 18 मई को कतर में जो IMF के मुज़ाकरात हैं वो अगर कामयाब हो जाते हैं और चाइना ने और सऊदीया ने वादा किया है कि वो अपने जो है यूँ ही आपके IMF से एग्रीमेंट होगा तो हम भी आपको 8-8 डॉलर देंगे। कतर के साथ भी बातचीत डफर पेमेंट पे गैस लेने की बातचीत चल रही है और भी बहुत सी ज़राए हैं जिनको इस्तेमाल करके ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इंसेंटिव दिया जाएगा, एक्सचेंज कंपनी को इंसेंटिव दिया जाएगा। जो इस वक्त 5 अरब डॉलर एक्सचेंज कंपनियाँ लेके आ रही हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी तकरीबन 25 अरब डॉलर लेके, तो 5 अरब ये बढ़ा लेते हैं और 10 अरब वो बढ़ा लेते हैं तो हमारा तजारती सारा सरप्लस ख़त्म होने की वजह करंट अकाउंट पर सरप्लस हो जाएगा और उसके बाद रुपये भी प्लस होना शुरू हो जाएगा। जी, मलिक बोस्तान का कहना है कि आइंदा माह तक डॉलर की कीमत में बड़ी कमी देखी जा रही है और डॉलर को 180 पर लाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ उनका कहना है कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उससे कामयाबी के बाद जो मुल्क की मईशत है उसको बहुत इस्तेहकाम मिलेगा। हुकूमत को संजीदा फैसले करने होंगे। एक्सचेंज कंपनीज और फॉरेक्स जो एसोसिएशंस हैं वो भी हुकूमत का साथ देंगी। मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा।